गुजरात के पाटन में एक कार और उसमें सवार पति पत्नी की चिता बन गई। सबसे पहले हम आपको उस घटना की तस्वीरें दिखाते हैं। कार में सवार पति पत्नी पाटन हाईवे से गुजर रहे थे कि गैस लीकेज की वजह से कार में आग लग गई। आग लगने के बाद दोनों ने कार से बाहर आने के लिए काफी कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने भी कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको इस खबर के बारे में हम पूरी जानकारी दें, इससे पहले आपको कुछ हम आंकड़े दिखाते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-16 में कुल 27,89,668 नई गाड़ियां सड़क पर उतरी। कारों की बिक्री में अप्रैल 2015 के मुकाबले अप्रैल 2016 में 9.23% का इजाफा हुआ। वहीं 2015 में करीब 5 लाख सड़क हादसे हुए और 1.5 लाख लोगों की जान इन हादसों में चली गई। बात साफ है कि कार के शौकीनों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन कार चलाते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और शायद यही वजह है कि दरअसल आग लगने के बाद कार की सेंट्रल लॉकिंग फेल हो गई और अंदर बैठे पति पत्नी लाख कोशिशों के बावजूद बाहर नहीं निकल पाए। हाईवे पर जिंदा जल गए पति पत्नी। कार में लॉक हो गई जिंदगी। सेंट्रल लॉकिंग बना मौत की वजह। तस्वीरें गुजरात के पाटन की हैं, जहां हाईवे पर एक पति पत्नी कार में जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इससे पहले पति पत्नी कार से बाहर निकल पाते, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ने कार को लॉक कर दिया। अब कार से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। पति पत्नी ने कार के शीशे तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन आग अचानक इतनी तेज हो गई कि उन्हें बचने का वो मौका भी नहीं मिला। चश्मदीदों की माने तो करीब 20 मिनट तक कार जलती रही। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने कार में से पति पत्नी के पूरी तरह जले हुए शव बाहर निकाले। कार पूरी तरह जल गई। अंदर बैठे पति पत्नी की जान बचने का कोई मौका नहीं था। कार में सीएनजी किट लगी हुई थी। शुरुआती जांच में गैस किट में खराबी ही शॉर्ट सर्किट की वजह मानी जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सेंट्रल लॉकिंग का खराब होना और फिर कार के दरवाजे लॉक होने से हुआ, ये पहला हादसा नहीं है। कार कंपनी अक्सर लोगों को सलाह देती रहती हैं कि सिर्फ ब्रांडेड सीएनजी किट ही लगवाएं और सस्ते और घटिया क्वालिटी के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगाने से बचें। सबक इस कार की आग में भी छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पाटन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल भी हैं, क्योंकि कार की सेंट्रल लॉकिंग फेल हो गई, जिसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद पति पत्नी बाहर नहीं निकल पाए और ये हादसा हुआ, दोनों की मौत हो गई। और ऐसे कई हादसे हैं जो तमाम आंकड़ों के जरिए भी हमने आपको दिखाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो अभी हमने विजुअल्स देखे और इसमें जो बात सामने आई वो ये कि कार की सेंट्रल लॉकिंग फेल हो गई थी, जिसकी वजह से वो कपल बाहर नहीं निकल पाया और जलकर उनकी मौत हो गई। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कार की सेंट्रल लॉकिंग फेल होने की वजह क्या होती है? देखिए, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम बैटरी ऑपरेटेड होते हैं 99%, और जिस वक्त कोई शॉर्ट सर्किट होता है ऑब्वियसली उसकी बैटरी सप्लाई ख़त्म होने से सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल हो जाता है। बट हम लोग इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते कि सेंट्रल लॉकिंग जब हो भी तो उसके साथ साथ मैनुअल ओवरराइड उसका ज़रूर रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिस वक्त हम गाड़ी लेते हैं या चलाते हैं, कि हमारे को ऐसी इमरजेंसी में जब सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ना काम करे, बैटरी ऑपरेटेड, तो हम कैसे गाड़ी में से बाहर निकल सकते हैं। एक सिंपल सिस्टम है जो आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को गाड़ी में लॉक कर लीजिए और किसी को कह दीजिए बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें, और साथ साथ आप उसको मैनुअल ओवरराइड के साथ आप खोल के बाहर निकली। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है सब चालकों के लिए, जो पता होनी चाहिए। एटलीस्ट ना भी ज़रूरत पड़े तो कम से कम ये किसी और के फ़ायदे तो हो सकते हैं।
ठीक, यानी कि सर आपने बताया कि बैटरी ऑपरेटेड होता है कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी अगर गाड़ी में गड़बड़ी होती है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी बैटरी पर पड़ता है, जिसकी वजह से कार की सेंट्रल लॉकिंग फेल होती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर ड्राइव करते वक्त जो फॉल्ट होता है जिसकी वजह से बैटरी पर असर पड़ता है और कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल होता है? देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होगा और वो देखा जाता है कि कोई ना कोई मेन लीड जो बैटरी से आती है सप्लाई गाड़ी को, वो कट ऑफ हो जाएगी और उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को। तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपका जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलेगा, बट उसको आप हाथ से, लीवर से या नॉब लगी होंगी दरवाज़ों के ऊपर, उससे आप डिसएंगेज कर सकते हैं, जिसको आप फिर से आप गाड़ी दरवाज़ा खोल सके। और ये ऐसा हाथ हो भी तो शीशे तोड़ना तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। यानी कि उस समय जो आप पहली चीज़ कर सकते हैं कि एक तो आप मैनुअली उसे ऑपरेट कर सकते हैं, बाहर आप निकल सकते हैं, और दूसरा शीशे तोड़ना आपने बताया कि वो भी एक रास्ता हो सकता है। सर, सेंट्रल लॉकिंग फेल होने का और सेंट्रल लॉकिंग होने का मुझे ये कहना चाहिए टूटू धवन, लोगों के मन में जो एक जानकारी है सेंट्रल लॉकिंग को लेकर वो ये कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग आम लोगों के लिए, आम लोगों की धारणा में ये होती है, लेकिन क्या पावर डोर लॉक्स अलग होते हैं, सेंट्रल लॉकिंग क्या एक अलग होती है, और कीलेस एंट्री, ये तीनों क्या अलग अलग चीजें हैं, और क्या ये तीनों बैटरी ऑपरेटेड होती हैं? देखिए, ये तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। पहले एक लॉक होता है जिसके ऊपर एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगा होता है और वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, और साथ साथ कीलेस ऑपरेशन भी बैटरी के थ्रू ही होता है। बट कॉम्बिनेशन जो एक लॉक है वो एक सिंगल यूनिट है, और किसी वक्त वो मेल फंक्शन करे तो उसका मैनुअल ओवरराइड मैन्युफैक्चरर की तरफ से सब गाड़ियों के अंदर होता है कि आप उसको ओवरराइड को मैनुअली चला सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे मौके के अंदर जो हमने देखा, स्टडी की है कि पैनिक ज़्यादा हो जाता है अंदर जो बैठने वालों को, ड्राइवर को और नेविगेटर को, और उस समय आप तुरंत एक्शन के मोड में नहीं होते हैं, पैनिक में ही ऐसे। टूटू धवन, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कंपनीज जब कार मैन्युफैक्चर करती हैं जिस दौरान, क्या इसका कोई बैकअप प्लान उनकी तरफ से तैयार किया जाता है? इसकी किसी तरह की कोई टेस्टिंग होती है कि अगर कार की सेंट्रल लॉकिंग फेल हो जाए तो मैनुअल ऑपरेट करने के अलावा क्या कोई और ऑप्शन भी है? इस तरह के फीचर्स डेवलप हो रहे हैं ताकि इन हादसों से बचा जा सके? जी नहीं, उसमें अंदर कोई अदर ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ मैनुअल ओवरराइड है, और ये सब टेस्ट किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स भी अपनी तरफ से टेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते इस चीज़ के ऊपर जब हम गाड़ी चलाते हैं। वी ऑल थिंक कि हमारे साथ तो ऐसा हादसा नहीं हो सकता। टूटू धवन, बीइंग एन ऑटो एक्सपर्ट, मैं फटाफट से चाहूंगी आप उन लोगों के लिए 3-4 चीजें ऐसी बताएं, अगर ऐसा हादसा होता है, सेंट्रल लॉकिंग फेल हो जाती है, तो वो इंस्टेंट क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो एक अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना चाहिए। वन शुड नॉट गो इनटू अ पैनिक। ऐसा हादसा हो तो आपको टाइम मिलता है, पहले धुआं निकलेगा गाड़ी में से और फिर आग लगेगी, तो उस टाइम के अंदर आपको अपना प्लान बना लेना चाहिए हाउ टू गेट आउट द कार। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हो सकता है उस वक्त ना काम करे, पर आप मैनुअली उसको ओवरराइड करके आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। किसी वजह से नहीं है तो अपने शीशे को तोड़िए, कई बार जरूरत पड़े तो अपनी कोनी मार के तोड़िए। ऐसा चीज़ नहीं है कि शीशा नहीं टूटता, शीशा काफ़ी नाजुक होता है, और बहुत ज़ोर से लात मारेंगे एक साइड से तब भी वो शीशा टूट जाता है। ठीक, जान बचाना उस टाइम के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि गाड़ी को बचाने की कोशिश करें कि हम उसको किसी तरह बचा लें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया टूटू धवन हमसे बातचीत करने के लिए।